नमस्ते दोस्तों, आपका एडवोकेट अभिनंदन गायकवाड़ चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। बीएनएस का अध्याय 4 कहता है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में है। वही आईपीसी में इसे इसी नामों से जाना जाता था, लेकिन आईपीसी में यह अध्याय 5वां था। वही बीएनएस में यह अध्याय 4था है। दूसरा बदलाव यह है कि आईपीसी में 107 से लेकर 120 बी तक आर्टिकल्स थे, जो कि इस दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में थे। लेकिन बीएनएस में यही 45 से लेके 62 तक है। बीएनएस में एक क्लॉज नया ऐड कर दिया गया है, जिसका नंबर है क्लॉज 48। इसके साथ ही इस अध्याय में आईपीसी से ही लिए हुए सभी क्लॉजेस है, जिनमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। जिन जगहों पर आईपीसी ऐसा लिखा हुआ था, वहां पर बीएनएस लिखा गया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता लिखा गया है। बाकी ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो चलो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। अध्याय 4 में सेक्शन नंबर 45 जो कहता है वह व्यक्ति किसी बात के लिए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो एक उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, बी उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र में, अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, अथवा सी उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य का अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है। हमें इसे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्वपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किए जाना कारित का उपाक्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। इसे और उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं। क एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा य को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। ख उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि ग यह नहीं है, क को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि ग यह है और एत द्वारा साशय क से य को पकड़वाता है। यहाँ ख ग के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। स्पष्टीकरण 2, जो कोई या तो किसी कार्य के लिए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के जाने के सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्वारा उसके लिए जाने का सुकर बनता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। बीएनएस का 46 सेक्शन कहता है वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के लिए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के लिए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता। स्पष्टीकरण 1 इसमें कहा है किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। स्पष्टीकरण 2, दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। हम कुछ एग्जाम्पल के तौर से इसे समझते हैं। एक, ग की हत्या करने के लिए ख को उकसाता है। ख वैसा करने से इनकार कर देता है। क हत्या करने के लिए ख के दुष्प्रेरण का दोषी है। 2,
च की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है। ख ऐसी उकसाहट के कारण अनुसरण में ध को विद्ध करता है। घ का घाव अच्छा हो जाता है। क हत्या करने के लिए ख को उकसाने का दोषी है। अब हम इसी में से एक स्पष्टीकरण देखते हैं दूसरा। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। इसके एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। क दूषित आशय से एक शिशु या पागल को यह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता है जो कि क का है। यहाँ चाहे वह कार्य किया जाए या न किया जाए, क अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। एग्जाम्पल 2। य की हत्या करने के आशय से ख को, जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए क उकसाता है जिससे य की मृत्यु कारित हो जाती है। ख दुष्प्रेरित के परिणाम स्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है और उसी से य की मृत्यु कारित करता है। यहाँ यद्यपि ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि क उसी प्रकार से दंडनीय है मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ और उसने हत्या की हो, और इसलिए क मृत्यु दंड से दंडनीय है। तीसरा एग्जाम्पल। ख को एक निवास गृह में आग लगने के लिए क उकसाता है। ख चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होने के कारण क के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस गृह में आग लगा देता है। ख ने कोई अपराध नहीं किया, किंतु क एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क चोरी कराने के आशय से य के कब्जे में से य की संपत्ति लेने के लिए ख को उकसाता है। ख को यह विश्वास करने के लिए क उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति क की है। ख उस संपत्ति का इस आशय से कि वह क की संपत्ति है य के कब्जे में से सद्भावपूर्वक ले लेता है। ख इस भ्रम में अधीन कार्य करता हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता और इसलिए चोरी नहीं करता, किंतु क चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है मानो ख ने चोरी की हो। स्पष्टीकरण 4 हम देखते हैं। अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। एक एग्जाम्पल से सुनते हैं। ग को य की हत्या करने को उकसाने के लिए ख को उकसाता है। ख तदनुकूल या की हत्या के करने के लिए ख को उकसाता है और ख के उकसाने के परिणाम स्वरूप ग उस अपराध को करता है। ख अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और क ने उस अपराध को करने के लिए ख को उकसाया, इसलिए क भी उसी दंड से दंडनीय है। स्पष्टीकरण 5। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसार में वह अपराध किया जाता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एक व्यक्ति है जिसे क विष देने के लिए एक योजना ख से मिलकर बनाता है, यानी कि क और ख ने एक योजना बनाई है य को विष देने में। यह सहमति हो जाती है कि क विष देगा। ख तब तक वर्णित करते हुए ग को वह योजना समझा देता है कि तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु क का नाम नहीं लेगा। ग विष उत्पाद करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उत्पाद करते समझाए गए प्रकार के प्रयोग में लाने के लिए ख को परित्याग करता है।
क विष देता है, परिणाम स्वरूप य की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि क और ग ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, तो भी ग उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है। उसी के अनुसरण में य की हत्या की गई है, इसलिए ग ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। सेक्शन नंबर 47। वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के लिए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। इसका एग्जाम्पल है कि क भारत में ख को, जो एक्स में विदेशीय है, उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। सेक्शन नंबर 48। वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण का करता है जो भारत से बाहर और उसके परे किसी ऐसे कार्य के लिए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। क एक्स देश में ख को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या का दुष्प्रेरण का दोषी है। 49 सेक्शन। जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्परिणाम के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंधन नहीं किया गया है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। स्पष्टीकरण में देखते हैं, कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण घटित होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे ख है। एग्जाम्पल 2। य को विष देने का षड्यंत्र क और ख करते हैं। क उस षड्यंत्र के अनुसार विष उत्पाद करता है और उसे ख को इसलिए परिदत्त करता है कि वह उसे य को दे। ख उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष क की अनुपस्थिति में य को दे देता है और उसके द्वारा य की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ ख हत्या का दोषी है, क षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। आर्टिकल नंबर 50। जो कोई किसी अपराध के लिए जाने का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता। सेक्शन नंबर 51। जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण घटित होता है। इसका हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एक शिशु को य के भोजन में विष डालने के लिए क उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल में से भोजन में जो य के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है। यहाँ यदि वह शिशु क को उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है, तो क उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस शिशु को म के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ख को य का गृह जलाने के लिए उकसाता है। ख उस गृह को आग लगा देता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। क यद्यपि
गृह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस गृह जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं थे। और एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ख और ग को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए क को उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। ख और ग वह गृह भेदन करते हैं और य द्वारा, जो निवासियों में से एक है, प्रतिरोध किए जाने पर य की हत्या कर देता है। या यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरणा का अधिसंभाव्य परिणाम थी, तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। सेक्शन 52। यदि यह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध घटित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। ख को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए क उकसाता है। ख परिणाम स्वरूप उस करस्थम का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में क करस्थम का निष्पादन करने वाले ऑफिसर को स्वेच्छाएं घोर उपहति कारित करता है। ख ने करस्थम या प्रतिरोध करने और स्वेच्छाएं घोर उपहति करने के दो अपराध किए हैं, इसलिए ख दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि क यह संभाव्य जानता था कि उस करस्थम का प्रतिरोध करने में ख स्वेच्छाएं घोर उपहति कारित करेगा, तो क भी उनमें से हर एक अपराध के लिए दंडनीय होगा। सेक्शन नंबर 53। यदि कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है, वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न भिन्न प्रभाव कारित करता है, जब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो, परंतु यह तब जबकि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभाव्य है। इस एग्जाम्पल के जरिए से देखते हैं। य को घोर उपहति करने के लिए ख को क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप य को घोर उपहति कारित करता है। परिणामतः वह य की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि क यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपहति से मृत्यु कारित होना संभव्य है, तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। सेक्शन नंबर 54। जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। 55। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। 55 में 2, यदि ऐसा कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरण उस दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। हम एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं। ख को य की हत्या करने के लिए क उकसाता है। यह अपराध नहीं किया जाता यदि य की हत्या ख कर देता है, तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंड के दंडनीय होता। इसलिए क कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है और जुर्माने से भी दंडनीय है। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप य को कोई उपहति हो जाती है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन नंबर 56। जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा
यदि वह अपराध उसे दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्परिणाम के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं दिया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। 56 में 2 है, यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के लिए किए जाने को निवारित करना हो, तो वह दुष्प्रेरक इस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ख को क उकसाता है। यदि ख मिथ्या साक्ष्य न दे तो भी क ने धारा में परिभाषित अपराध किया है और वह तदनुसार दंडनीय है। दूसरा एग्जाम्पल, क एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। यहाँ यद्यपि वह लूट नहीं की जाती, क उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से और जुर्माने से भी दंडनीय है। तीसरा एग्जाम्पल, क द्वारा जो एक पुलिस ऑफिसर है और उसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, उस अपराध के लिए जाने का दुष्प्रेरण ख करता है। जहां यद्यपि वही लूट न की जाए, ख लूट के अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से और जुर्माने से भी दंडनीय है। सेक्शन नंबर 57, जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों को किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के लिए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। एक लोक स्थान में एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को जिसमें 10 से अधिक सदस्य है, एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर, जबकि वे जुल्म निकालने में लगे हुए हैं, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाता गया है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। सेक्शन 58, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना सुकर बनाने के आशय से या संभवतः तद्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के लिए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोभ द्वारा या विघटन अथवा किसी अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छा या छिपाएगा, या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। क यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि अपराध न किए जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और दोनों दशाओं में से हर एक को जुर्माने से दंडनीय होगा। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि हिंदी लैंग्वेज कभी कभी समझने में आसान नहीं होती है, क्योंकि इसे टेक्निकल लैंग्वेज जैसी बनाया जाता है कभी कभी, तो हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। क यह जानते हुए कि ख स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मैजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इतिला देता है कि डकैती ग स्थान पर जो विपरीत दिशा में है पड़ने वाली है, और इस आशय से इत द्वारा उस अपराध का किया जाना सुकर बनाए मैजिस्ट्रेट को बुलावा देता है। डकैती परिकल्पना के अनुसरण में ख स्थान पर पड़ती है, क इस धारा से अधीन दंडनीय है। देखिए यहाँ पर इजी भाषा में अगर बताया जाए तो क ने झूठी इंफॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पे होने वाला था, लेकिन उसने दूसरी जगह बता दी, तो यह भी अपराध है। सेक्शन नंबर 59, जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, सुकर बनाने के आशय से या संभवतः द्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के लिए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोभ द्वारा या विघटन अथवा कोई अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा, या ऐसी परिकल्पना के बारे में
ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। उसमें क यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति का कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के अवधि तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से। ख यदि यह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी। ग अथवा यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास को दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे समझने के लिए। एक पुलिस ऑफिसर लूट किए जाने से संबंधित सब परिकल्पनाओं की जो उसको ज्ञात हो जाए इतिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए और यह जानते हुए कि ख लूट करने की परिकल्पना बना रहा है, उस अपराध के लिए जाने के सुकर बनाने का आशय से ऐसी इत्तिला देने का लोभ करता है। यहाँ क ने ख को परिकल्पना के अस्तित्व को एक अवैध लोभ द्वारा छिपाया है और यह उस धारा के उपबंध के अनुसार दंडनीय है। सेक्शन नंबर 60। जो कोई उस अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय है सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तद्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के लिए किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा, या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। क यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी। ख यदि यह अपराध नहीं किया जाए तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के 8वें भाग तक ही हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आगे के सेक्शन आपराधिक षड्यंत्र के विषय में है, जो कि 61 है। 61 कहता है जब दो या अधिक व्यक्ति क्या करेंगे, आगे इसका बताता है। एक, कोई अवैध कार्य अथवा ख कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधन द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। स्पष्टीकरण, यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुषंगिक मात्र है। 2, जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि उसे षड्यंत्र के दंड के लिए उस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है। जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शारीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक की नहीं होगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन नंबर 62, यह प्रयत्न के विषय के बारे में है। आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध करने के लिए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न के अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहां की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की है, या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घोत्तम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अध्याय अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें कुछ आभूषण चुराने का
प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि इसमें कोई आभूषण नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए वह उस धारा के अधीन दोषी है। दूसरा एग्जाम्पल, क य की जेब में हाथ डालकर य की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है। य की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप क अपने प्रयत्न में असफल रहता है। क इस धारा से अधीन दोषी है।